बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की रेसिपी आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और घुटनों में से कट कट की आवाज़ आ रही है, हेयर फॉल की भी परेशानी आपको है, थके थके रहते हैं, सर चकराता है, आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक नहीं है, तो उसके लिए आप ये हलवा बनाकर खाएं, बहुत फ़ायदेमंद है। तो सर्दियों में ये आपके जिस्म को गर्माहट भी देगा। ये हमने लिया है मेथी दाना, जो कि आधा कप है। इसको हम किसी कपड़े से रगड़कर साफ़ कर लेंगे और पाउडर बना लेंगे। देखें, हमने पाउडर बना लिया। ये थोड़ा दरदरा सा है, छान लिया था। जो मोटे मोटे दाने थे वो हमने हटा दिए हैं। तो ये सूजी की तरह से हो गया है। अब हम इसे दूध में भिगो देंगे ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। उसके लिए हमने 1 कप दूध लिया है। तो दूध हमने पहले से पका लिया था, जिसे हमने ठंडा कर लिया, फिर यूज़ कर रहे हैं। फ्रिज का दूध नहीं चलेगा और गर्म दूध भी इसमें हमें नहीं डालना है। तो हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो देंगे। हमने रात में भिगो दिया क्योंकि हमें सुबह में ये हलवा तैयार करना है। बस ढककर रख देंगे और अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। टाइम अगर कम है तो 3 घंटे तो इसे ज़रूर भिगोएं। बस अब हमने शुरू कर दिया है हलवा बनाना, क्योंकि रात भर हो गया है मेथी को भीगे हुए। तो हमने ले लिया है एक नॉन स्टिक कढ़ाई और आधा कप इसमें गोंद डाल रहे हैं देसी घी गर्म करने के बाद। ये रेसिपी देसी घी में ही बनेगी। आधा कप गोंद हमने ले लिया है और हल्की आंच पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे ही गोंद फूलने लगेगा, इसका कलर चेंज होने लगेगा, इसे चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। आप कोई भारी तले का बर्तन ले लें या नॉन स्टिक कढ़ाई ले लें, उसमें ये हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलाते हुए हम इसे फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट सा जब तक दिखेगा तो ये कच्चा है। तो इसे अच्छी तरह से हमें चेक कर लेना है और फ्राई कर लेना है जब तक कि ये सारे सफ़ेद और फूल कर बड़े ना हो जाएं। तब तक ये हमारे गोंद हमें फ्राई करने हैं। बस हाँ, ये फ्राई हो चुका है, हम निकाल लेंगे। हमने बबूल का लिया है, जिसे कीकर का भी कहते हैं। ये खाने वाला गोंद होता है। अब हमने 1 कप मखाने ले लिए हैं। आप 100 ग्राम के करीब मखाने ले लें, उसे ड्राई रोस्ट कर लें 5 से 7 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर, जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब हमने फिर थोड़ा सा घी ले लेना है और अब हम डाल देंगे इसमें हमारे ड्राई फ्रूट, जो कि हम ले रहे हैं काजू, बादाम और अखरोट। तो सबसे पहले हमें बादाम को फ्राई करना है। ये ज़्यादा टाइम लगता है फ्राई होने में और हल्की आंच पर ही हमें इसे चलाते हुए फ्राई कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा घी यूज़ करेंगे। पूरी रेसिपी पे हमारा 300 ग्राम घी लग जाना है। तो देखें, थोड़ा थोड़ा से चटक की सी आवाज़ जैसे ही आनी शुरू हुई, मैंने 50 ग्राम इसमें काजू और 50 ग्राम ही मैंने इसमें अखरोट शामिल कर दिए हैं। उन्हें भी हम हल्की आंच पर फ्राई कर रहे हैं। तो हमें जो चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है उसे हमने पहले डालना है। सबसे पहले हमें बादाम, फिर काजू, फिर अखरोट। अखरोट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मेलन सीड, जो कि हमने 2 चम्मच के करीब लिए हैं। एक के बाद ये चीज़ें हम डाल रहे हैं, तो ये हल्की हल्की सी फ्राई होती जा रही हैं। जो कम टाइम लेगा वो सबसे आखिर में हमें डालना है। अब हम डाल देंगे 1/4 कप के करीब तिल, जो कि 50 ग्राम है। ये क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें 50 से 60 ग्राम के बीच में ली हैं। अच्छी तरह से जैसे चटकने की आवाज़ आने लगती है तिल में से, तो हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच पम्पकिन सीड। आपके पास सनफ्लावर सीड हैं वो भी शामिल कर दें। मेरे पास इस टाइम नहीं थे तो मैंने इसलिए नहीं डाले। वो भी मैं ज़रूर डालती हूँ इस रेसिपी में। तो ये देखें, बहुत अच्छी तरह से इसका कलर आपको दिख रहा होगा, चेंज हो गया है। तो ये सारे फ्राई हो गए, ये सब हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बहुत थोड़ा सा घी, क्योंकि हमें खोपरा फ्राई करना है, जो कि जिसे गोला कहते हैं, कोकोनट। वो हमने बारीक बारीक काट लिया था। अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही इसका कलर हल्का चेंज होने लगेगा, तब हम इसमें किशमिश वगैरह डाल देंगे, क्योंकि किशमिश सबसे ज़्यादा कम टाइम लेती है। खोपरा भी कम टाइम लेता है, खोपरे से भी कम किशमिश टाइम लेती है। ये मैंने ली है काली किशमिश और नॉर्मल किशमिश। ये भी आप 50-50 ग्राम ले लें। और जैसे ही कलर चेंज हो खोपरे का, हम ये चीज़ें भी सारी कढ़ाई में से निकाल लेंगे। तो ये देखें, आपको दिख रहा होगा कलर इसका चेंज होता हुआ। अब हमें 2 टेबल स्पून भरकर घी ले लेना है। आप इस टाइम पर 1/4 कप घी भी ले सकते हैं। जैसे ही घी गर्म होगा, हम इसमें 50 ग्राम बेसन डाल देंगे।
तो ये हमने बेसन को छान लिया था पहले और फिर डाल रहे हैं। जब घी अच्छे से पिघल गया तो अभी देखें, जब जैसे ही बेसन इकट्ठा होगा तो ये थोड़ा आपको गाढ़ा लगेगा। जब ये अच्छे से भुनने लगेगा तो ये पतला होने लगेगा, लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। तभी हम इसमें आटा डालेंगे, जो कि हमने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है। ये देखें, ये हल्का हो गया है और एकदम ये फैल गया है। जैसे ये फैलेगा इसमें बहुत अच्छी तरह से बबल आने लगेंगे। ये देखिए, पूरी कढ़ाई पे आपको बबल आते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो उसी टाइम पर हम 1.5 कप इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे। अगर आप वज़न से करें तो ये हमारा 200 ग्राम आटा है गेहूं का और बेसन है 50 ग्राम। तो इसको भी हम बिल्कुल हल्की आंच पे 7 से 8 मिनट भून लेंगे। आँच हमको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। अगर हम इस हलवे का चाहते हैं टेस्ट एकदम बढ़िया, तो सारा ये काम हमारा होगा बिल्कुल हल्की आंच पर। अब हल्की आंच पर हम इसे भूनते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा घी इसमें शामिल करते रहेंगे। यही इसको जायकेदार बनाता है। हल्की आंच पर भूनना, एकदम जायकेदार और खुशबूदार हमारा हलवा बनकर तैयार होगा। घी को आप कभी भी एकदम तेज़ गरम ना करें, और दूसरे ये कि ये आटे को भी आप बिल्कुल हल्की आंच पर भूनें, तो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाता है। 4 से 5 मरतबा घी डालने के बाद भूनते हुए देखें इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन हो गया है। बस अब हम ले लेंगे इसी टाइम पर हमने जो मेथी भिगोई थी। मेथी दूध के साथ भिगोनी बहुत ज़रूरी है अगर उसकी कड़वाहट आपको ख़त्म करनी है तो। ये देखें, सारा दूध एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम सारी मेथी को निकाल लेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर बीच में हमने मेथी को डाल देना है। हमने साइड में आटा कर लिया है ताकि वो ज़्यादा ना सीखे, और बीच में हम मेथी डाल रहे हैं। अभी इस टाइम पर लग रहा है आपको थोड़ा ये हार्ड चल रहा होगा स्पून मेरा, तो हम इसी टाइम पर इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। उससे इसकी भुनाई इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, जो थोड़ा बहुत इसमें कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये भुन भी बहुत अच्छी तरह जाएगा। आप चाहें तो इसे अलग घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये दानेदार सी हो जाती है और कभी कभी ये कड़वी भी हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल हल्की आंच पर इसको भूनना और फिर इस आटे के साथ मिलाकर भूनना इसके टेस्ट को कड़वा नहीं होने देता। तो अच्छी तरह से ये हमको भून लेना है 3 से 4 मिनट, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। घी आपको लगे और डालना है तो इसमें 2 चम्मच और डालनी है। देखें कितनी अच्छी तरह से मेथी मिक्स हो गई और भुन चुकी है। अब हमने जो ये सारे ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे या रोस्ट किए थे, मखाने मैंने रोस्ट किए हैं, दरदरा पीस लेंगे। हम चॉपर में पीस रहे हैं, आप चाहें तो कूट लें या मिक्सी में भी चला सकते हैं। ऐसे ही हमने गोंद को भी दरदरा कर लिया है, और बाकी सारे ड्राई फ्रूट जिसमें कि खोपरा है, किशमिश है और काजू बादाम है, हम सब चीज़ों को इसी तरह से दरदरा सा कूट कर निकाल लेंगे। अब हमने ले लेना है एक अलग पैन जिसमें हम 2 टेबल स्पून घी डाल रहे हैं, और 200 ग्राम हमने नाप कर गुड़ डाल देना है। आप ये रेसिपी चीनी से भी बना सकते हैं, देसी खांड से भी बना सकते हैं, शक्कर से भी बना सकते हैं और खजूर से भी बना सकते हैं। तो मैंने लिया है खजूर वाला गुड़। तो ये देखें कितना चॉकलेटी सा इसमें कलर आ गया है। इसको हमें अच्छी तरह से घोल लेना है चलाते हुए। इसमें बहुत ज़्यादा उबाल नहीं आने देना है हमें ध्यान रखना है। जैसे ये सारा पिघल जाएगा गुड़, हम इसमें डाल देंगे 1 चमचा भरकर सौंठ पाउडर, 1 चमचा दखनी मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच हमने इलायची का पाउडर डाला है, जिसे हमने चीनी के साथ पीसा है। 8-10 इलायची के दाने लेकर हमने 1 चम्मच चीनी के साथ पीस लिया और वही हमने इसमें शामिल कर दिया। देखें ये किस तरह से चिपचिपा हमारा शीरा बनकर तैयार हुआ है। ये सारे हमने ड्राई फ्रूट वगैरह अब आटे में मिला देने हैं, अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। ये जैसे ही मिक्स होते हैं हमारा जो गुड़ का शीरा तैयार है, हम वो डाल देते हैं। तो देखें ये मिक्स हो गया है। अब हम इसको छान कर डाल देते हैं। इसमें थोड़े तिल गिर गए हैं जो मैं छान रही हूँ, इस वजह से कि कहीं कोई मट्टी वगैरह ना हो। गुड़ के अंदर कभी कभी मट्टी आ जाती है जिससे सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप बनाना चाहते हैं लड्डू, मेथी के लड्डू, तो आपको ये जो गुड़ है बिल्कुल बग़ैर पानी के ही आपको मेल्ट करना है और फ़ौरन ही आटे में मिलाकर मिक्स कर लेना है, और थोड़ा ठंडा होते ही लड्डू बांध लेने हैं। तो ये हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए ये काफ़ी एकदम थिक हो गया है, चूल्हा बंद है। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जैसे ही गुड़ अच्छे से मिक्स होगा, हमको एक तरफ
ग्रीस की हुई थाली पहले ही तैयार करके रखनी है। ट्रे वगैरह जो भी आपके पास हो जिसमें आप जमाना चाहते हैं वो ले लें। मैंने घी लगाकर ये थाली पहले ही तैयार कर रखी थी। अब हमने सारा इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे। अभी भी ये काफ़ी गर्म है तो पहले हम इसे चमचे से कर लेते हैं। पूरा एक लेवल का कर लेना है। बहुत ही खुशबूदार सा ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो रहा है। हाथ से इसको सारे लेबल में करके हम इसकी कटिंग शुरू कर देंगे। 5 से 7 मिनट रखेंगे, थोड़ा गर्म होगा तभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप इसको ले सकते हैं एक पीस नहार मुँह गुनगुने दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही जायकेदार होता है। आप अगर चाहते हैं ये हमसे बनवाना तो आप हमें भी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो हमने रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। आप खुद भी बनाएं, एंजॉय करें और अपने प्यारों को खिलाएं और जो भी दुख तकलीफ़ परेशानी है दूर भगाएं और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें ताकि हम ऐसी ही रेसिपी आपके साथ आगे भी शेयर करते रहें। कोई भी रेसिपी या कोई भी हलवा जो आप बनाना चाहते हैं और आपको नहीं आता वो हमसे कहें, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप बनवाना चाहते हैं तो हमें ऑर्डर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।